Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. Hope you will be fine. It's 20th July today and I am Quratulain from Modern Language School. अलिफ से उर्दू की किताब आप लोग अपनी ओपन कर लें, पेज नंबर 97। इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें आप लोगों ने तफहीम किए थे, मतलब कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स के एक पैराग्राफ गिवन होता है, एंड में इसके क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसी पैराग्राफ में से आपको आंसर ढूंढ कर लिखने होते हैं। आज ये इधर एक कहानी हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 97 पर। इसमें से इमला के अल्फाज आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, और आपके सिलेबस में एक और जो कहानी इंक्लूड है वो मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी, तो वो आपने अपनी नोटबुक्स पर लिखनी होगी, ठीक है। वो आपका रिटर्न वर्क है, नोटबुक का काम है, उर्दू की नोटबुक का। ये वाली कहानी जो है इसकी सिर्फ आपने रीडिंग ही करनी है और इमला के अल्फाज अंडरलाइन करने हैं। नाउ स्टार्ट राइटिंग, रीडिंग शुरू करते हैं। इसकी स्टोरी है नन्ही चिड़ियाँ। ऊपर डे टू डे मेंशन कर लें आप लोग। जंगल में एक बड़े से दरख्त पर बहुत सी चिड़ियाँ रहती थीं। लाल चोंच और लाल पंजों वाली काली चिड़िया, चमकीली नीली चिड़िया, सर पर ताज वाली सफ़ेद चिड़िया, सुरमई और नारंगी परों और लंबी सी चोंच वाली चिड़िया, पीली और हरी धारियों वाली चिड़िया। सब चिड़ियाँ बहुत खूबसूरत थीं और आपस में मिलजुल कर रहती थीं। इसी पेड़ पर एक भूरे रंग की चिड़िया भी एक तरफ रहती थी। इसका नाम गोरिया था। गोरिया बहुत खूबसूरत नहीं थी, इसका रंग मटियाला यानी मट्टी जैसा था, इसलिए किसी भी चिड़िया ने इससे दोस्ती नहीं की। गोरिया सुबह सुबह दाने की तलाश में बस्ती की तरफ उड़ जाती और दिन भर बस्ती के बहुत से घरों से दाना पानी तलाश करके अपना पेट भरती। दूसरी चिड़ियाँ करीब ही जंगल ही में फलों और फूलों में अपना खाना तलाश करती। अगले सफ़े पर आएँ। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए और सबसे खूबसूरत ताज वाली सफ़ेद चिड़िया को पकड़कर ले गए। सब चिड़ियाँ इसके जाने से बहुत उदास हो गईं, कुछ तो रोने भी लगीं, कुछ चुप हो गईं। बहुत दिन गुजर गए, ताज वाली सफ़ेद चिड़िया का कुछ पता नहीं चला। सब चिड़ियाँ अपनी साथी सफ़ेद चिड़िया को भूलने लगी थीं, मगर गोरिया ने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि वह दूर दूर तक घरों में जाकर सफ़ेद चिड़िया को तलाश करेगी। आखिर एक दिन गोरिया ने ताज वाली सफ़ेद चिड़िया को एक घर में पिंजरे में बंद देख लिया। वो बहुत उदास लग रही थी। उसके पिंजरे में खाने की बहुत सी चीज़ें थीं, मगर ताज वाली सफ़ेद चिड़िया ने किसी पर भी चोंच नहीं मारी थी। गोरिया ने अपने पंजों से पिंजरे का दरवाज़ा खोला और बोली, प्यारी चिड़िया जल्दी आओ और अपने घर चलो। ताज वाली सफ़ेद चिड़िया झट पिंजरे से निकली और वह दोनों फर फर उड़ती हुई अपने जंगल में पहुंच गईं। सब चिड़ियों ने गोरिया से अब दोस्ती कर ली, क्योंकि वो ताज वाली सफ़ेद चिड़िया को उनके पास ले आई थी। तो वो एक बहादुर चिड़िया थी, ठीक है। अब आप लोग पिछले सफ़े पे भी कुछ अल्फाज अंडरलाइन कर लें इमला के, और इस पेज पर भी, पेज नंबर 97 पे देखें। पंजों को कर लें अंडरलाइन। चमकीली, सुरमई, धारियों, मटियाला, फूलों। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। शिकारी, पिंजरे, चीज़ें, चोंच, पंजों और बहादुर। आखिरी लाइन में है बहादुर। ठीक हो गया।